डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति अंतर्गत एक गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर एक एनजीओ ने अपनी बुरी नजर लगाई थी। एनजीओ ने मौका देकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथों भूमि पूजन की रस्म भी अदा करवा दी। एन वक्त पर ग्रामीणों की जागरूकता से एनजीओ द्वारा फर्जी तरीके से स्कूल की जमीन पर शुरू होने जा रहे निर्माण कार्यों को स्कूल प्रशासन को रुकवाना पड़ा। दरअसल पूरा मामला डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक के पूंजपुर गाँव में स्थित सरकारी स्कूल करुणाशंकर पंड्या राव उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ पर गुजरात की ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट ने ग्राम पंचायत विद्यालय जनप्रतिनिधियों से विद्यालय के चारों ओर पर कोटा बनाने और विद्यालय के लिए 22 कक्षों का निर्माण करने का सुझाव दिया था, जिस पर सबने विद्यालय की चारदीवारी बनाने पर चर्चा हुई। नवभारत समाचार डूंगरपुर से नरेश भोई की रिपोर्ट। कंट्री में ग्राम विकास चैरिटेबल गुजरात की आई है, जो प्राइवेट संस्था है, ये यहाँ खुदाई कर रही है। तो क्या ग्राम पंचायत ने इसको कोई परमिशन दी है क्या? सर, ये जो गुजरात की संस्था आई है उसके लिए मैंने ऐसा सुना है, हमारे सरपंच साहब ने कुछ बोला कि यहाँ करीब 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ग्राम पंचायत ने कुछ भी परमिशन नहीं दी है। उन्होंने बोला तो फिर हमने बोला कि आप बाउंड्री पहले बनाइए, उसके बाद में आपका कुछ है तो बाद में देखे गांव को आदमी लोग को पूछ के फिर हम जो करना पड़ेगा वो करेंगे। कि यहाँ पर कॉलेज बनाएंगे, बालिका गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे, स्कूल में पीछे बिल्डिंग भी गिरा के बाद में अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे। हमारा जो स्कूल वर्तमान बनी है उसके पीछे ज़मीन भी है स्कूल की, वहाँ बनाएंगे और एक अच्छा बहुत बड़ा खेल मैदान बनाएंगे, बहुत अच्छा खर्च करेंगे, स्टेडियम टाइप बनाएंगे। ऐसी हमें वो दी गई थी, लालसा दी गई थी। जो आपको इन्होंने लोगों ने गुमराह किया, आप लोग को सभी को गुमराह किया, तो हम अभी देख रहे हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, तो गुमराह ही समझते हैं अपने आप को हम। तो क्या ये काम बंद करवाओगे आप लोग? अभी बंद नहीं करवाएंगे, हमारे पास जैसे कोई डिटेल नहीं आई। कलेक्टर साहब जो जिला अधिकारी है, जिलाधीश है, कलेक्टर महोदय, उनके द्वारा कोई परमिशन है या डीओ वगैरह हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी है वो देंगे ये, क्योंकि ये स्कूल के नाम से आवंटित भूमि है। हाँ, स्कूल के बाउंड्री के अंदर एक ग्राम विकास चैरिटेबल जो गुजरात की है संस्था, वो यहाँ कुछ कार्य करवा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कमेटी के अध्यक्ष हो। ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद सरकारी स्कूल की हमारी जो बाउंड्री, जैसे हमने 22 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करा रखी है विद्यालय में, बाउंड्री से वंचित है, तो उसके बारे में हम प्रयासरत हैं। परंतु हमारे सरपंच पति दिनेश मीणा ने उनसे बात हुई कि हम बाउंड्री करा रहे हैं इस परिसर में। तो मैं हरिमंदिर में जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था धार्मिक, उसमें लगा हुआ था। फिर मेरे को फ़ोन मिला दिनेश मीणा का, बताया कि अपने स्कूल में इस तरह की एक संस्था काम करना चाह रही है और बाउंड्री बनाना है, और एक कमरों का हमने उसका शिलान्यास किया है, खातमुहूर्त किया है। तो मैंने कहा ऐसे कहाँ किया है, ऐसा हमको नहीं पता है, ये खातमुहूर्त कैसे कर दिया। हम बुलाते 5-10 आदमी गांव के, कहाँ बनाना है, कहाँ किस जगह बनाना अपन निश्चित करेंगे, क्योंकि स्कूल की ज़मीनें कहीं बीच कर दे ऐसे तो अड़ंगा पैदा हो जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन आया, हमारे उप सरपंच साहब प्रेम जी भाई पाटीदार, उनको बुलाया, सरपंच पति दिनेश मीणा का बुलाया, हमारे साथी प्रताप सिंह जी, रतन जी भाई पाटीदार और शशिकांत जी जैन, हम 5 लोग यहाँ पर आए। हमने देखा ये बीच में इस तरह से कमरे बना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है स्कूल का, जैसे ये पूरा वातावरण उसका नक्शा बिगड़ जाएगा, लुकआउट बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने एक तरफ कराओ ये, और आपको ये हमारे ये स्वीकृति कहाँ से लाए उसके बारे में बताओ हमें, आपके कहाँ से परमिशन है, किस तरह से पैसा आप खर्च करना चाह रहे हैं। कमरे बनाना अच्छी बात है, परंतु इस संस्था का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताओ। आपके पास में लिखित कोई हो बताओ, वो लिखित में अभी तक हमको बता नहीं पाए। हमें बाउंड्री कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो आप, और संस्था क्या होती है अभी तक हमको बताया नहीं है। मैं पहले दिन से इस संस्था के बारे में मेरे मन में कोई न कोई उलझन थी कि ये कोई अच्छा काम नहीं होने जा रहा है, कोई इनके पास में कागज़ का अपन को दे नहीं दे रहे इसके बारे में, इसलिए मैं तो इसके बारे में सहमत नहीं था। परंतु वो कह रहे थे इस संस्था का काम बच्चों के बैग देंगे, साइकिलें देंगे, ये इस तरह से समझ पड़ रही है। इस तरह से ऐसी कैसी संस्था है जो इतने परिसर में एकदम फ्री में परकोटा कराए, उसका बिना लालच के, ये मेरे गले उतर नहीं रही थी। जब स्कूल के हो और उसके पास कोई परमिशन नहीं थी जिला कलेक्टर की, और बिना देखे हुए इसने पाया कैसे खुद दिए, और उसका खातमुहूर्त कैसे हुआ? वो मेरे को जैसे सूचना मिली, मैं स्कूल में यहाँ पर पहुँचा और हमारे संस्था प्रधान लालसिंह जी पाटीदार से पूछा कि आप मुखिया है संस्था के, किस प्रकार से आपने करा दिया। इन्होंने बताया मैं छुट्टी पे था, अधिवेशन था, वो छुट्टी पे जरूर थे, ये बताया इन्होंने। मैं सरपंच को फ़ोन किया, वहाँ पर उप सरपंच साहब को बुलाया, उन्होंने भी कहा कि हमने ये शुरू तो करवाया है काम। तो फिर मैंने कहा इस तरह से काम बीच में कमरे करना अच्छी बात नहीं है, अपन पूरे बैठेंगे इसके बारे में पूरा अपन निचोड़, जो उनकी संस्था की जो कार्य की गतिविधियाँ है उसके बारे में हमको जानकारी दो, आपके पास में क्या कागज़ है, क्या उद्देश्य है, ये मैं पूछता रह रहा हूँ आज दिन तक, पर मेरे को अभी तक ना तो फाइल दी है ना बताया गया है। इतनी बढ़ती है, सरकारी भूमि पे चैरिटेबल कभी भी कोई काम नहीं हो सकता है।
तो उसने ये खुदाई कर दी है, तो क्या आपकी स्कूल और आपके ग्राम विकास जो संस्था बनी है उनके खिलाफ मामला दर्ज कराएगा क्या? हम तो जैसे भाई हमारा जैसे नहीं बन रहा है, उसने हमारे जैसे लालच में, जैसे हमारे परिसर बहुत बड़ा है तो कोई संस्था बना रही होगी ये समझ रहे थे, परंतु ऐसा कुछ फ्रॉड है तो उसको तुरंत कार्रवाई से हम उसको रुकवा रहे हैं काम। विकास चैरिटेबल गुजरात का जो आया है और ये बाउंड्री बना के और कुछ कार्य करवा रहा है, तो आपने परमिशन कैसे दी? मैंने इसमें कोई परमिशन नहीं दी है। मेरी अनुपस्थिति में विद्यालय में 2 दिन राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का अवकाश था और एक रविवार था। इस दौरान यहाँ मेरे से पूर्व नींव खोदी हुई मिली। मैंने जाकर नीचे ग्राउंड में खबर की तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम दिनेश सोलंकी था। उसने कहा कि सरपंच साहब से हमने बात कर ली है और यहाँ विद्यालय की बाउंड्री बना रहे हैं। फिर भी मैंने आकर सीबीओ साहब से बात की। सीबीओ साहब ने कहा कि यदि एसडीएमसी स्वीकृति दे तो ही आप काम कर सकते हो। इसके बाद मैंने इस संस्था के कार्यविधियों को देखते हुए ये काम रोकने के लिए उनको कह दिया है। जब तक वो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लेता ये कार्य हम नहीं करने देंगे इसको। सब बच्चों के 300 बच्चों के साइकिल दिलाने के नाम से 200-200 रुपये लिया है। ये उन्होंने सीधे ही बच्चों को फार्म दे दिए हैं और उनको ये लालच दिए कि 200-200 रुपया देने के बाद उनको हम एक साइकिल देंगे। और इस बारे में हमने बच्चों को भी कहा कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी होगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। कि एक ग्राम विकास ट्रस्ट यहाँ पे कोई खुदाई करके कुछ बना रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहता? आपने परमिशन कैसे दी इसको? मेरी अनुपस्थिति में विद्यालय में हमारे राज्य स्तरीय शिक्षक अधिवेशन का अवकाश था। इन 2 दिनों में और एक रविवार 3 दिन मिले। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर मेरे से पहले ही नींव खोद रखी थी। मैंने आकर यहाँ इस